नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में छिपे बैक्टीरिया हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आइए आज हम इस रहस्यमय विषय पर चर्चा करें और जानें कि बैक्टीरिया हमारे शरीर के साथ कैसे मिलजुल कर रहते हैं। मानव शरीर में बैक्टीरिया कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। यहाँ मानव शरीर में बैक्टीरिया के संबंध में मुख्य बिंदु पर आज बात करेंगे हम। माइक्रोबायोम एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है जो मानव शरीर में ट्रिलियनों बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्मजीवों की समृद्धि को संबोधित करता है। ये सूक्ष्मजीव प्रमुख रूप से पाचन तंत्र में निवास करते हैं, जहां वे पोषक तत्वों को उपचय करने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये अन्य क्षेत्रों में भी विभिन्न रूपों में पाए जा सकते हैं, जैसे कि त्वचा, मुख, श्वसन तंत्र और प्रजनन अंगों में। इन सूक्ष्मजीवों का मानव शरीर के साथ गहरा संबंध होता है और उनका संतुलन और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान होता है। गट माइक्रोबायोटा एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीव समुदाय है जो अंतःधारित अंगों में सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया शामिल होते हैं, जैसे कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया, बैक्टीरोइडिड्स, फिर्मिक्यूट्स और एक्टिनोबैक्टीरिया। ये विभिन्न बैक्टीरियल जातियों के समूह होते हैं जो गट माइक्रोबायोटा के भूमिका में योगदान करते हैं और मानव शरीर के स्वास्थ्य को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाचन कार्य में गट बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बैक्टीरिया पाचन और संयुक्त कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और अन्य पोषक तत्वों को पचाते हैं, जिन्हें मानव शरीर अकेले पाचन नहीं कर सकता। इसके अलावा वे विटामिन के रूप में महत्वपूर्ण विटामिन सी और कुछ बी विटामिन जैसे विटामिन का उत्पादन भी करते हैं। इस रूप में गट बैक्टीरिया मानव पाचन कार्य को संभालते हैं और पोषक तत्वों को उपचय करके शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण प्रदान करते हैं। गट बैक्टीरिया इम्यून सिस्टम को नियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे इम्यून सिस्टम को काम करने में मदद करते हैं ताकि यह अनिष्ट पदार्थों और संभावित खतरनाक पैथोजेंस के बीच भेद कर सके, जिससे वे इम्यून असहिष्णुता में योगदान करते हैं। इसका मतलब है कि गट बैक्टीरिया संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं और स्वास्थ्य रखने में मदद करते हैं। वे इम्यून सिस्टम को सहायक होते हैं ताकि यह शरीर को विभिन्न रोगाणुओं और अन्य कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता बनाए रख सके। गट में लाभकारी बैक्टीरिया ताकतवर पैथोजेंस के खिलाफ पोषण और जगह के लिए प्रतिस्थापन कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि ये बैक्टीरिया अपनी स्थानांतरण और खाद्य स्रोतों के माध्यम से विपक्षी पैथोजेनिक जीवों के विकास और प्रजनन को रोक सकते हैं। इस प्रकार वे संक्रमण से लड़ने और संरक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे खतरनाक बैक्टीरिया के विकास को अवरोधित करने वाले एंटीमाइक्रोबियल पदार्थ भी उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे अनिष्ट पदार्थों के प्रवेश और विकास को रोका जा सकता है। इस रूप में गट में लाभकारी बैक्टीरिया संक्रमण से बचाव करने में महत्वपूर्ण होते हैं। गट बैक्टीरिया विभिन्न मेटाबोलाइट, जैसे कि छोटी छोटी वसा ACFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, उत्पन्न करते हैं। इनमें महत्वपूर्ण मेटाबॉलिक और इम्यूनोमोड्यूलेटरी प्रभाव होता है। छोटी छोटी वसा ACFA, जैसे कि असेटेट, प्रोपियोनेट और ब्यूट्रेट, प्रमुख रूप से पाचन तंत्र के साथ संबंधित होते हैं, जिन्हें भोजन के वसा असम्मिलन और विटामिन की उत्पत्ति में उपयोग किया जाता है। इन वसा के संशोधित स्तरों का बनावटी रूप से बनाए रखना, जैसे कि ACFA के संतुलन, स्वस्थ पाचन को प्रोत्साहित करता है और संदर्भ में अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा ये वसा इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें वे संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार गट बैक्टीरिया के उत्पन्न करे जाने वाले मेटाबोलाइट संरक्षण, पाचन और इम्यून सिस्टम के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मस्तिष्कगत धारा एक रिसर्च एरिया है जिसमें गट माइक्रोबायोम और मस्तिष्क के बीच द्विदिशीय संचार पथ का अध्ययन किया जाता है। इसे मस्तिष्कगत धारा कहा जाता है। यह धारा गट बैक्टीरिया के और मस्तिष्क के बीच कई प्रकार के संचार प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटरों का उत्पादन और इम्यून सिस्टम के संवर्धन शामिल होते हैं। इसमें गट बैक्टीरिया के प्रभाव के माध्यम से मस्तिष्क के कार्य और व्यवहार पर प्रभाव की गहराई समझने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि गट बैक्टीरिया कैसे आत्मक्षमता, मानसिक स्थिति और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। रोग संबंधितता, गट माइक्रोबायोटा में असंतुलन, जिसे डिस्बायोसिस कहा जाता है, कई बीमारियों जैसे कि ग्रहण की बीमारियों, IBD, मोटापा, मधुमेह
ऑटो इम्यून रोगों और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कि डिप्रेशन और चिंता के साथ जोड़ा गया है। चिकित्सा संभावना: गट माइक्रोबायोटा को प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, आहारी परिवर्तन और मल माइक्रोबायोटा परिवर्तन (FMT) जैसे इंटरवेंशन के माध्यम से गट माइक्रोबायोटा को मोल भावित करना, कुछ बीमारियों का इलाज करने या निवारण करने और सामान्य स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है। मानव शरीर और उसके निवासी बैक्टीरिया के बीच के जटिल संबंधों को समझना स्वास्थ्य बनाए रखने और नई चिकित्सा उपायों का विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि माइक्रोबायोम शरीर और पर्यावरण के बीच एक महत्वपूर्ण इंटरफेस है, ये रोगाणु कई तरह से स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इस रोचक यात्रा में हमने देखा कि बैक्टीरिया हमारे शरीर के लिए कैसे जरूरी हैं और कैसे वे हमें स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नए वीडियो के लिए बेसब्री से इंतजार करें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे।